अ वेरी इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने पुर्तगीज के बारे में पढ़ा हुआ था और पुर्तगालों का पूरा आगमन पढ़ लिया था। अब डच बताए। देखिए, जो पुर्तगाल के बाद कौन कौन लोग आए थे उनको एक बार हम लोग पहले पुर्तगाल आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, फिर जो आपके लास्ट में बचे होते स्टूडेंट से वो लोग आए थे। तो कि आपका आपको डच का पढ़ाना है, ठीक है। तो डच से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जो डच है ना वो नीदरलैंड से थे, और डच लोग जो थे वो नीदरलैंड से थे, तो वो लोग भारत आए थे काम करने के। बिल्कुल सुनेंगे डचों के बारे में, और डच के बारे में भी पूरा कंप्लीटली वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि हम लोग बाकी पुर्तगाल वगैरह में। पुर्तगाल खत्म हो चुका था नूनो द कूना के बाद, हम लोग अब डच के बारे में पढ़ेंगे। 1602 की बात करते हैं, नीदरलैंड से कंपनी आई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत की थी। जैसे सभी का एजेंडा था कि खूब और जो सेम डचों का भी था। लेकिन धीरे 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 डच कर गायब कैसे हो गए, ब्रिटिश ने कैसे अपना अधिकार जमा लिया इस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डचों के बारे में समझने को। 1 मिनट आप मुझे दे दें, ठीक है। और चलिए, डच ईस्ट कंपनी में सबसे पहले याद रखिएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छी क्यों थी, क्या बात था इसमें। तो डच ईस्ट कंपनी में सबसे अच्छी बात थी कि इसके शेयर्स जो थे वो कोई भी खरीद सकता था। इसके शेयर्स कोई भी खरीद सकता था, इजिली वे पे शेयर को बेचा जा रहा था। यही रीजन है कि डचों को काफी मुनाफा हो रहा था और काफी मजा आ रहा था उनको ट्रेडिंग करने में। और भाई, काली मिर्च जो यूरोप में जाकर मसाले बेचे जा रहे थे, पुर्तगाल जो बेच चुके थे, वो तो वैसे भी काफी फेमस हो गए थे। यूरोप में काली मिर्च को काला सोना यानी कि ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। अभी तो ब्लैक गोल्ड कोल कहलाता है, पहले काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ, धीरे धीरे डचों ने अपने शेयर मार्केट को और तेज कर दिया, शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिया। उसी ने शेयर्स बेचना स्टार्ट करे थे डचों ने, ठीक है बच्चों। डचों ने जब स्टार्ट किया अपना काम, तो किन किन जगहों पर अपनी फैक्ट्रीज खोली, कब कब खोली और क्या क्या काम उन्होंने किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक इंडिया का मैप बना देती हूँ, उससे चीजें सिखाती हूँ। इंडिया के मैप में यहाँ पर जो इधर कहीं मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम सबसे पहले बच्चों मसूलीपट्टनम में 1605 पर अपनी एक फैक्ट्री खोली। सबसे पहले 1605 में एक फैक्ट्री खोली, एक एक करके सब चीज समझाऊंगी। 1605 पर अपनी एक फैक्ट्री खोली इन्होंने मसूलीपट्टनम में, ठीक है। उसके बाद पुलिस दूसरी फैक्ट्री खोली। सबसे पहले डचों ने मसूलीपट्टनम, बाद में दूसरी एक फैक्ट्री खोली पुलीकट पर। याद करने का तरीका कैसा है कि कैसे याद रखेंगे पुलीकट, या फिर आप याद रखोगे मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में की थी, और उसके बाद वापिस से इन्होंने ईस्वी में क्या करा, दूसरी को अपनी क्या कराई, अपनी एक स्थायी फैक्ट्री जो इन्होंने पुलीकट, हालांकि पहले मसूलीपट्टनम में खोली थी, लेकिन अगर पूछा जाए कि वास्तविक फैक्ट्री इनकी कौन सी है, तो वो पुलीकट में 1610 में खोली। फिर आ जाओ यहाँ पर सूरत, आपने सूरत में 1616 में खोला, सूरत में 1600। तो सबसे पहले पटना में 1605 में खोली, फिर पुलीकट जो जिसको उसने मेन कि क्या है ये, एक तरह से आपकी मेन जो इनकी क्या होगी राजधानी होगी वो खोली, ठीक है। मेन राजधानी क्या, इनका मेन फैक्ट्री यही थी कि सबसे पहले इन्होंने इसको चुना। लेकिन बाकी और भी चीजें पुलिकट और सूरत के बाद फिर आता है, याद रखिएगा पतन, भीमली पतन, ये आता है आपका भीमली पतन, ये आता है भीमली पतन 1641 में, 1605 में मसूलीपट्टनम में, पुलीकट 1610 में,
सूरत में 1616 में और आपका भीमपट्टनम में 1641 में खोला। बात समझ में आई? 1641 में आपका ये खोला गया। फिर आता है बच्चों यहाँ पर 1641 के बाद आता है, हम लोग दो चीजें याद रखेंगे, करिकल। मसूलीपट्टनम के नीचे आएगा करिकल, फिर नागापट्टनम, करिकल फिर नागापट्टनम, याद रखिएगा, करिकल फिर नागापट्टनम। बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा। आप लोग जो लोग सीसेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया रहेगा। मसूलीपट्टनम 1605 में, फिर 1610 में, 1616 में, भीमलीपट्टनम में 1641 में, फिर आया करिकल आपका, और करिकल के बाद नागापट्टनम आया। करिकल और नागापट्टनम के बाद, करिकल कब हुआ था? 1645 में, और नागापट्टनम जो होगा 1658 में। 1658 में नागापट्टनम को खोला गया। ठीक है, नागा और बालासोर, नागापट्टनम और बालासोर एक ही है, 1658 में खोला गया। नागापट्टनम और बालासोर दोनों एक ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इनका चिंसुरा, सबसे इंपॉर्टेंट है 1653 में चिंसुरा, याद रखिएगा। 1605 में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री खोली, 1602 में आए थे, नीदरलैंड के वासी हैं। उसके बाद पुलिकट में मेन फैक्ट्री स्थापित की, इसको मेन तो पुलिकट 1602 खोला। गुजरात में सूरत में 1616 में, भीमलीपट्टनम 1641 में, उसके करिकल 1645 में, नागापट्टनम 1658 1658 में, ठीक है, भीमलीपट्टनम 1641 में। तो एक पे ये याद रखिएगा, दो पे रखिएगा, तीन पे कल। तो आप याद रखिए का पतन 1641 में, 1645 के बाद नागापट्टनम 16 साल करिकल में, नागापट्टनम में और में फैक्ट्री का पूरा सेंटर चिंसुरा दिया। तो सेंटर और चिंसुरा, सी से सेंटर, चिंसुरा को एकदम, ठीक है। याद रखिएगा डच जो थे वो स्पाइसेस का निर्यात नहीं करते थे, मसाले नहीं बेचते थे। काली मिर्च वैसे भी उनके लिए फेमस हो चुकी थी, लेकिन उसके अलावा वो लोग कॉटन, सूती वस्त्र, रेशम, कच्चा रेशम, ठीक है, नील रेशम, सिल्क कच्चा वाला, और नील, ये सारी चीजें जो होती थी वो डच बेचते थे। डच आपका क्या क्या बेचते थे? सूती वस्त्र, कच्चा रेशम, डच गायब क्यों होने लगे? डचों ने क्या करा बच्चों, डचों ने, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि डच जो थे काफी ज्यादा शेयर होल्डर, यानी कि उनके शेयर, तो खरीद सकता था। अब से क्या हो गया, धीरे धीरे क्या आने लगे, लोगों को प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा देने लगे। अब कोई कंपनी किसी को प्रॉफिट ज्यादा करेगी ना, भाई मैं एक कपड़ा ले रही हूँ, मैं एक कपड़े अमाउंट लगा रही है 50, भाई 20 रुपए की लागत लगी है कपड़े पे, 50 रुपए में बेच रही हूँ, ठीक है, और उस पर भी डिस्काउंट दे रही हूँ, तो कब तक ये चलता रहेगा? धीरे 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 करके मेरा ये जो है वो लॉस में जाने लगेगा। तो धीरे धीरे उनके साथ यही हुआ, उनका लॉस में जाने लगा, और उनका सारा लॉस में जा, फिर धीरे अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया, अंग्रेजों ने फायदा इन नहीं पाए अंग्रेजों से, इनको सारी आधी चीजें दे दी, आधी दी, पूरी नहीं दी, आधी। लेकिन उसके बाद डचों को कुछ और भी देखना पड़ा। डचों को, डच धीरे धीरे करके दिवालिया होने लगे। दिवालिया इन द सेंस उनके पास पूरे के पूरे पैसे खत्म हो गए ताकि वो अपने बिजनेस को रन, और धीरे से डचों का पूरा कारोबार खत्म हो गया, और अंग्रेजों ने उनका जितना भी था सब हत्ता जमा दिया, डच चले गए। डच चले गए 1602 से, ठीक है, 1602 है, लेकिन कहीं कहीं पे बुक में हम लोगों ने है कि अंग्रेज 1600 में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में स्थापित किए थे, और 1616 पे डच ने सूरत पे किया था।
फिर धीरे धीरे क्या हुआ, देखिए डच चल रहे थे सही, लेकिन खुद दिवालिया हो गए। लेकिन जो आपके उन्होंने छाप नहीं छोड़ी, उन लगातार लगातार लगातार। बच्चों मैंने हैंडमेड नोट्स टेलीग्राम ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं। आप लोग कंपनी के नेम, कंपनी कहाँ पर रही थी, कंपनी का नाम क्या है, स्थापना वर्ष क्या है, ये सारी चीजें आप टेलीग्राम पर भी चेक कर सकते। हैंडमेड नोट्स पे दिया है अराइवल ऑफ पोर्तुगीज, उस नाम से आपका पीडीएफ पड़ा हुआ है। साइंस विद वर्षा नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे आ जाइए। मैंने क्वेश्चंस भी दिए एंड बाइलिंगुअल क्लासेस भी, बाइलिंगुअल में आपके क्वेश्चंस भी दिए, बाइलिंगुअल में आपके नोट्स भी दिए, सारी चीजें हैं और आपको पढ़ा तो रही हूँ मैं। ठीक है, तो बच्चों एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं कि जो पहले मसूली में 1605 में स्थापित की, उसके बाद मेन इनकी जो राजधानी बनी, ठीक है, 1610 में दूसरी स्टार्ट की, फिर बाद में 1616 में की, फिर आपका आता है 1616 के बाद भीमलीपतम 1641 में, फिर करिकल 1645, पटनम 1652 में, 1257 में, आपका 1653 में। बच्चों रखिएगा वेंडेर, वेंडेर पहले एडमिरल बने थे, डच के पहले एडमिरल, मेन होता ना, पहले एडमिरल बने थे। वेंडर, वेंडर मतलब होता है दुकान, जो वेंडर, जो आप जानते होंगे वेंडर क्या होता है, वही वेंडर जो होता है, वेंडर इन द सेंस कि वेंडर बने थे, तो आप ये याद रखिएगा, वेंडेर से याद रखिएगा वेंडर, और ये पहले एडमिरल बने थे। बस दिवालिया हुए थे तो इनसे काफी ज्यादा चीजें पूछी नहीं जा सकती, ठीक है, बस इतना ही पूछा जाता है कि इन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या निर्यात किया था, क्या क्या एक्सपोर्ट किया था। तो कॉटन कहते हैं, कच्चा रेशम जिसे सिल्क कहते हैं, और ऊन वूल कहते हैं, नील को नील कहा जाता है। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, भारत की सिल्क सिटी कौन है, तो भारत की सिल्क सिटी है बिहार का भागलपुर, ठीक है, बिहार का भागलपुर जो है वो सिल्क सिटी में आता है, ये भी याद रखिएगा। बात समझ में आ गई, चलते हैं, डच खत्म होता है, ब्रिटिश पे चलते हैं। बच्चों एलिजाबेथ का जो काम था, एलिजाबेथ का जो युग था, एरा था, वो गोल्डन एरा था, एलिजाबेथ का गोल्डन एरा था। उन्होंने ब्रिटिश को भेजा कि जाओ भैया ट्रेड करके आओ, ब्रिटिश आए थे तो ट्रेड करने के लिए, बट अपनी चतुराई से उन्होंने एक चीज देखी कि यस, पॉलिटिकल राजनीति पर भी आराम से आ सकते हैं इंडिया में, यानी कि हम क्या करते हैं, भारत में लोगों की राजनीतिक चीजों पे भी हस्तक्षेप करना स्टार्ट। सारा काम सबको पता है, ब्रिटिश जो थे उन्होंने ही काफी ज्यादा लड़ाई आंदोलन ये सारी चीजें की। हम लोग का ब्रिटिश शासन, गाल खत्म हुआ, डच खत्म हुआ, ब्रिटिश हो गया, ठीक है। याद रखिएगा डच से चिंसुरा के बारे में पूछा जाता है, मसूलीपट्टनम पूछा जाता है, और एडमिरल यूपीएससी का क्वेश्चन है वो एडमिरल पूछा जाता है, एडमिरल थे, ये सारी चीजें पूछी जाती, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चीजें नहीं पूछी जाती है। आज मैं थोड़ा सा कट कट के आ रही हूँ मतलब थोड़ा सा इस साइड हो रही हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, फिर कमरे पे आती हूँ, ठीक है। अब अराइवल ऑफ ब्रिटिश, बच्चों ये देखिए, इसके भी आपको नोट्स जल्दी ही टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लेकिन पहले आप, ये तरीका है कि हमको पढ़ना है, समझना है, लर्न करना है, फिर आपको नोट्स देखने हैं, नोट्स जब आप एक बार फिर से रीड करोगे आपको क्विकली लर्न हो जाएगा। लर्न होने के बाद आप क्वेश्चंस लगाइएगा, आप देखिएगा आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। पहले पढ़िएगा, समझिएगा, फिर नोट्स देखिएगा, नोट्स फिर क्वेश्चन देखिएगा, इसको पढ़िएगा, लगाइएगा, क्रिस्टल क्लियर। बात समझ में आया? चल, एलिजाबेथ ने 1600 में एक संघ, एक व्यापारिक संघ, एक पूरे ट्रेड कम्युनिटी की एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना की एलिजाबेथ ने, ठीक है। एलिजाबेथ ने कहा कि ऐसा करते हैं कि सब लोग क्या करेंगे, बहुत सारी कंपनियां थी और उन्होंने बोला कि इतनी सारी कंपनियों में जो ट्रेड बढ़िया मुनाफा ला कर देगा
उसको दे दिया जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने बोला कि भैया मैं नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है कि मेरी आप ऐसा करो कि मैं जाऊंगा और वहां पर क्या करूंगा, आपको मस्त मुनाफा ला कर दूंगा 1600 में। तो भाई 1600 एलिजाबेथ ने 1600 और कंपनी का नाम था, कंपनी का नाम था, देखो करना है, कंपनी जो थी वो बहुत टफ थी, ठीक है। कंपनी लर्न करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती है बच्चों को कि यार इतना नहीं होता है, हालांकि पेपर में अभी तक कंपनी का इतना पूछा नहीं गया स्टिल, ठीक है। मैं बताती हूँ, द गवर्नर एंड कंपनी, ऐसे याद रखो, द गवर्नर एंड कंपनी। अच्छा कंपनी किसकी है, कंपनी व्यापार की है, कंपनी किसकी है बच्चों, व्यापार की है। द गवर्नर एंड कंपनी, कंपनी किसकी, ऑफ मर्चेंट, व्यापारियों की। द गवर्नर एंड कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, ठीक है। मर्चेंट ऑफ लंदन, मर्चेंट ऑफ लंदन, मर्चेंट व्यापारी कहाँ के, लंदन के। द गवर्नर, गवर्नर कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी, कंपनी ऐसे गवर्नर याद कर लो, हालांकि मैं तो नहीं रहा। द गवर्नर एंड कंपनी, एक गवर्नर है एलिजाबेथ मान लो और कंपनी है, कंपनी मान लो, ठीक है। ऑफ मर्चेंट किसकी है, मर्चेंट के, व्यापारी, व्यापारी कहाँ के हैं, करेंगे ट्रेडिंग, लंदन ट्रेडिंग, ठीक। एक एक चीज करके याद करेंगे, लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया, इनटू द ईस्ट इंडिया, ये इनकी कंपनी का नाम है, फलाना सा, इतना सा गंदा सा नाम, इतना बड़ा सा, ठीक है, ईस्ट इंडिया, ठीक है। इसके भी बहुत शेयर होल्डर थे, शेयरिंग समझ रहे हो कहाँ से आ रही है, इसके भी शेयर होल्डर बहुत लगाएगा, माला माल होगा, ठीक है। शेयर होल्डर इसके भी बहुत सारे थे, बात समझ में आ गई। तो इस कंपनी के भी क्या थे बच्चों, बहुत सारे शेयर होल्डर थे। अब कहानी में आता है बढ़िया सा ट्विस्ट, समझ बच्चों, एक पहले हम लोग 1599, 1601 से पहले 1599 पे चलते हैं, फिर हम लोग 1609 पे चलते हैं। 1699 आए जॉन मिल्डन हॉल, ध्यान से सुनना, जॉन मिल्डन हॉल, ध्यान से, जॉन 1599 कहाँ से आए, तो रास्ते से, रास्ते से, अब सब लोग उड़ के तो, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें रास्ते, कुछ समुद्र के रास्ते से होके आए, तो ये लैंड रास्ते से होकर आए थे, यानी रूट, भूमि के रास्ते से होकर आए थे, ठीक है। ये लैंड रूट से आए, भूमि, ठीक, भूमि के रास्ते से आने वाला पहला ब्रिटिश जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन आज जो बोलेंगे भूमि से आने वाला पहला ब्रिटिश था, क्या बच्चों। अब बच्चों याद रखिएगा, मिल्टन हॉल आया था अकबर के शासनकाल पे, उस समय किंग अकबर का काफी ज्यादा वाला था, अकबर के शासनकाल पे आया। अकबर को खुश करना था उसको, क्योंकि उससे अपना काम निकलवाना, ये भी ट्रेडिंग करने के मन से आया था, ठीक है, तो उसको खुश करना। तो भाई क्या करा इसने, अकबर को, अब ठीक है, ठीक है, इसने इसने अकबर से बोला कि हाँ, इसने अकबर से बोला कि सर मेरा एक फरमान जारी कर दीजिए, मेरी एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, मुझे गुजरात में ना काम करना है, ट्रेडिंग करनी है, तो गुजरात में ट्रेडिंग करनी है, तो मेरी शाही फरमान थोड़ा सा जारी कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये कहने के लिए अकबर को कुछ देना तो पड़ेगा ना, तो भाई आप किसी से कुछ कहते हो, तो किसी से कुछ काम करवाना होता है तो पहले उसको लालच देते हो, तो वैसे ही अकबर को लालच दिया, गिफ्ट्स का, गिफ्ट का लालच दिया, इंडिया से लाया था गिफ्ट अकबर को देने के लिए, और थोड़ा बहुत इंग्लिश में कुछ बातें भी बता दी, अकबर खुश हो गए, अकबर आकर्षित हो गए, अट्रैक्ट हो गए,
और अकबर ने शाही फरमान पे बोला हम विचार करेंगे। तो एसएससी आपका सीएचएसएल का क्वेश्चन है कि गुजरात के शाही, गुजरात के में ट्रेडिंग करने के लिए शाही फरमान और रिक्वेस्ट करने वाला कि शाही फरमान जारी कर दो, कौन सा ब्रिटिश था? तो कौन सा ब्रिटिश था? जॉन मिल्टन हॉल। और बच्चों था ये फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा में है, फतेहपुर सीकरी जो वहां पर पहुंचा था, तब उसने ये चीज बोली थी। क्या बात समझ, बताइए सब समझ में आई? ये चीज समझ में आ गया सबको? ओके फाइन। तो याद रखिए जॉन मिल्टन हॉल जो थे वो की भूमि के रास्ते से आए थे। और बच्चों एक चीज है कि जॉन मिल्टन की कब्र कहाँ बनी थी, क्या आपको पता है? जॉन मिल्टन हॉल की कब्र, आवाज आ रही है? जॉन की कब्र कहाँ बनी थी? देखो जॉन मिल्टन था वो लाहौर, लाहौर के रास्ते से प्रवेश करा था। और बच्चों 1599 में ये बात हुई थी, 1599 की जॉन मिल्टन आया था। 1603 में भी बातचीत की हुई थी, थोड़ी थोड़ी बातचीत हो रही थी। लेकिन जब दोबारा दूसरे दौरे पर आया भारत, दोबारा फिर चला गया था। देखिए 1599 में आया था, लंदन से फारसी मार्ग से भारत आया। 1599 से लंदन फारसी मार्ग से आया, फारसी मार्ग से आया। और 1599 से आया, अकबर से मिला कब? 1603 में, 1603 में। तो 3 साल काम चला गया था, समझ रहे हो? 1599 में आया और अकबर से मिला 1603 में। फिर बच्चों 1603 में अकबर से बातचीत करने के बाद वापस चला गया शाही फरमान जारी करवाने के लिए। फिर वापस बच्चों 1614 लाहौर आया था। लेकिन लाहौर में अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। और अचानक से क्या हो गया, उसकी मृत्यु होने के बाद लाहौर में, एक्चुअली लाहौर में बीमार पड़ा था, सॉरी लाहौर में बीमार पड़ा। 1599 में आया, 1599 में फारसी मार्ग से भारत आया। 1603 में अकबर से मिला, बातें करी, फिर चला गया। फिर 1614 में आया, 1614 में लाहौर में बीमार था और फाइनली अजमेर में इसकी मृत्यु हो गई, अजमेर में मर गया। तो देखा जाए तो पहला ऐसा ब्रिटिश जो कि, पहला ऐसा ब्रिटिश जो भारत में मरा वो कौन है? जॉन मिल्टन हॉल। तो दो चीजें हमने नहीं पढ़ ली, ऐसा ब्रिटिश जो पहली बार भूमि से यात्रा करके आया, यानी देखो रास्ते से आया था ना, तो भूमि से यात्रा करके आया, तो वो जॉन मिल्टन हॉल है। उसके बाद ऐसा पहला ब्रिटिश जिस अजमेर में मृत्यु हो गई, वो भी आपका जॉन मिल्टन हॉल था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन इससे एग्जाम में आए हुए हैं, आप लोग सर्च कर सकते हो, इंपॉर्टेंट था जॉन मिल्टन हॉल। बात समझ में आया? चलिए बच्चों आप आते हैं यहाँ पर, जॉन मिल्टन हॉल की कहानी चली गई। अब आते हैं हॉकिंस, अब बच्चों हॉकिंस, हॉकिंस पे। और हॉकिंस के बाद हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे और फिर इस लेक्चर करेंगे, विराम देंगे, ठीक है? तो हॉकिंस की बच्चों आप लोग को अभी बताया कि जॉन मिल्टन हॉल जो वो किससे आए थे? जॉन मिल्टन हॉल जो रास्ते आए थे। प्लस तो एक में अंग्रेज दल इंडोनेशिया पहुंचा, अंग्रेज दल इंडोनेशिया पहुंचा। और 1608 की बात की जाए, ठीक है? मिल्टन हॉल के बारे में एक बार आपको बता दे रही हूँ कि कौन से टाइम पर आया था। 1599 में भारत, लंदन से ये भारत मार्ग था फारसी, पुर्तगालियों के समय में पड़ा था, ठीक है? फारस की खाड़ी, तो फारस मार्ग से आया था, पुर्तगालियों के समय
वही 16 अकबर से मिला, 1601 में अकबर से मिला, तो वापस भारत आया, मिला बात वापस भारत आया और सॉरी लाहौर में बीमार पड़ा और बोल रहा था। देखो भैया 1600 में आए लेकिन हॉकिंस आए समुद्री रूट से, सी रूट से आए, समुद्री रूट से इंडोनेशिया पे 1601 ऑलरेडी आ गए, देख रहे हो सब जगह तो घुसे आ रहे हैं, ठीक है। 1608 में हॉकिंस समुद्री रास्ते से आए और उसका जो जल बेड़ा था उसका नाम था बच्चों हेक्टर, उसका जो जल बेड़ा था जिस शिप से आया था उसका नाम बच्चों हेक्टर। क्या बात समझ में आई? जल बेड़ा था उसका नाम था बच्चों हेक्टर। हेक्टर से आए के बाद कैप्टन भारत फैक्ट्री खोली, कहां पे खोली? में खोली, आई थी, टेम्परेरी थी, परमानेंट नहीं थी, टेम्परेरी थी। आज फैक्ट्री खोली, देख रहे हो ये सिर्फ फरमान लेने आए, इन्होंने फैक्ट्री खोली, हॉकिंस फैक्ट्री खोली सूरत में, आज साइड टेम्परेरी थी। हॉकिंस थे जहांगीर के समय, और जहांगीर जो थे भाई, जहांगीर जो थे वो अकबर के, जहांगीर जो थे अकबर का बेटा था, जहांगीर अकबर अकबर का बेटा था, सलीम कहते थे। और बच्चों कभी है कि किस मुगल शासक को पेंटिंग्स का काफी शौक था, संगीत का काफी शौक था? जहांगीर को, ठीक है। पेंटिंग्स का काफी शौक जहांगीर को था, संगीत का शौक था, वही आर्किटेक्चर का था शाहजहां को, तभी तो ताजमहल बनाया था। बात समझे? तो जहांगीर को सलीम भी कहते हैं, उनकी मम्मा ने रखा था निक नेम सलीम। जहांगीर के दरबार पे आए थे हॉकिंस, ठीक है। और भैया जब हॉकिंस आए, दी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसको दी गई? तो बच्चों हॉकिंस को दी गई थी इंग्लिश खां की उपाधि, और 400 का मनसब, 400 का मनसब, ये भी क्या दिया गया टाइटल? 400 का मनसब। हैंडमेड जो आपको मिलेगी वो सब आपको पीडीएफ, इससे पहले आप पढ़ना पड़ेगा, और जब आप मानो पढ़ने के बाद, समझने के बाद, याद करने के बाद आप एक बार नोट्स पढ़ोगे ना, आपको याद हो जाएगा, प्रॉमिस। जैसे मैंने बोला है ना उसी तरीके से समझने के बाद, नहीं है तो जब हो गया ऐसा नहीं है। और होना कि- ठीक है, याद रखो। सूलीपट्टनम में डचों ने कब खोली? पहले 1616 इन्होंने डचों ने खोली, तो ये लो इसमें 1600 में ही खोल के नौटंकी दिखा दी। सूलीपट्टनम ने ने अंग्रेज ने 1611 में खोला, अंग्रेजों ने 1611 में खोला। तो दूसरी हॉकिंस ने खोली थी आप 1611 में मसूलीपट्टनम में। 1611 में मसूलीपट्टनम, बात समझे? तो दूसरी फैक्ट्री बच्चों कहाँ खोली गई? 1600
17 में मसूलीपट्टनम में। इससे पहले डच ने खोली थी। आप मैंने आपको डच का दिखाया दिया था, सबसे पहले डच खोली थी। देखिए आया था, डचों ने कब खोली 1605 में, जबकि ब्रिटिश ने कब खोली 16। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों 1613, 2 साल बाद, देखो ये सूरत खोली थी 1600 में, खोली। मैंने आपको 1600 में सूरत में बताया था टेम्परेरी, फिर में खोला। इसके 2 साल बाद 1613 में परमानेंट हो गई, ये परमानेंट हो 13 परमानेंट होगी, तभी तुम मरे जा रहे थे। 1616 में खोल डाले, 1600 में खुली थी और 1613 में परमानेंट हो गई। बात समझ, 1613 में क्या हो गई बच्चों, परमानेंट हो गई। क्या इतनी चीज क्लियर हुई? अब इसके 2 साल 16 रो हर 2 साल रिपीट हो रही है। सर थॉमस रो आए। अब बच्चों सर थॉमस रो आए, किसी ने ज्ञान दिया? वन एलिजाबेथ थी वैसे, इसका राजदूत है, राजदूत को इंग्लिश में बोलते हैं एम्बेसडर, एम्बेसडर। जो एम्बेसडर, ये एम्बेसडर था सम्राट जेम्स वन का एम्बेसडर सर थॉमस रो, जहांगीर में 1615 में, ठीक है। 1615 आपका सर थॉमस रो, और 1618 तक रहा। समझ में आ गया, 1618 तक रहा। फिर कंपनी ने कहा एक काम और कर दो, कंपनी कह रही एक काम और कर दो, एक ये करो आप कि मेरा जो क्या है उसने दो चीजें कर दी। एक तो मुझे व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए जहांगीर से, तो ठीक। दूसरा बोला कि जो मैं व्यापार करूंगा उसको फ्री कर दो। तो दो चीजें बोली, एक तो व्यापार मिल गया, तो लाइसेंस मिल गया इनको ट्रेड करने का, व्यापार का, टैक्स बहुत बढ़िया, उल्लू बनाया, लाइसेंस ले लिया और टैक्स फ्री भी कर दिया। अब लो टैक्स फ्री, आप करो टैक्स, ठीक है। क्या चीज समझ बच्चों? फिर 16 हो गए यहाँ पे। 16 एक गोलकुंडा के शासक थे, गोलकुंडा के शासक, हम सुल्तान कहते हैं। सुल्तान बच्चों एक्चुअली उनको कहा जाता था, सुल्तान एक्चुअली उनको कहा जाता था जो कि काफी क्या करते थे, जो कि अपने आप को पूरा का पूरा प्रजा का आधिपत्य समझते थे, ठीक है। तो शासक थे कुतुब शाह। कुतुब शाह ने क्या बोला कि भैया 500 पौंड, 500 पौंड वार्षिक दर, एनुअली 500 पाउंड एनुअली आप क्या करोगे? अंग्रेज बोला तो पाउंड क्या है आप, और उसके बदले में पर आप लोग काम कर सकते हो, उन पर ट्रेड कर सकते हो 500 पाउंड। तो ब्रिटिश ने कहा यार यहाँ ना बढ़िया शेयरिंग चल रही, शेयर होल्डर चल रहा है, 500 पाउंड हो गए और खुश हो गए। इसी को बोल दिया सुनहरा फरमान, और उनके लिए ये एक सुनहरा फरमान हो गया, बिल्कुल। ब्रिटिश का सुनहरा फरमान क्या था? गोल्ड से 500 पाउंड
अमाउंट टैक्स दे गया और पोर्ट को टैक्स फ्री कर कर बच्चों एक चीज और कर लिया अभी अंग्रेज और सुनहरा सोच रही चलो कोई बात। फिर याद रखिएगा 1632 के बाद हम लोग 39 में 32 के बाद चलेंगे 39 में 7 साल बाद चंद्रागिरी 1639 में चलेंगे हम लोग और चंद्रागिरी के शासक मद्रास पर लीज पर ले ली लीज जब पट्टे पे ले ली लीज पर ले ली आप तो लीज लिया जगह ले ली मद्रास पर लीज पर ले ली चंद्रागिरी के शासक का 1639 पर जगह को ले ली कि भाई ये जगह मेरी वहां वहां पर इन्होंने आपने सुना होगा एक बहुत बढ़िया सेंट जॉर्ज किला बनवाया सेंट जॉर्ज नामक किला बनवाया कहां पर चंद्रागिरी में कहां चंद्रागिरी में किससे लिया चंद्रागिरी के शासक से कब लिया 1639 में बात समझ में आया तो वहां पर पट्टे पर लीज पर क्या कर लिया लीज पर ले लिया और उसके बाद 40 सेंट जॉर्ज नामक किला बनवाया फिर एक क्लास देख लो बाद क्लास स्टार्ट हो तो आप पहले ये समझ लो 1661 में पुर्तगाली ध्यान से समझिए 1661 जो पुर्तगाली थी पुर्तगाली कैथरीन ठीक है पुर्तगाली कैथरीन और पुर्तगाली कैथरीन और चार्ल्स सेकंड इसके बीच में क्या हो गई शादी हो गई भाई ठीक शादी हो गई और शादी में दहेज तो देना पड़ता है तो इन्होंने कहा दहेज में हमको बंबई दे दहेज में मांग लिया बंबई और इस तरीके से पुर्तगाल ने बोला भाई ले जाओ अपना बात इसी वजह से नहीं कर पाए थे ट्रेडिंग समझ में आ रहा है ना मतलब ट्रेडिंग तो कर पाए भारत में अधिकार नहीं कर पाए थे समझ में आए बच्चों उसको वापस से पढ़ी अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे आई एम श्योर मैं जल्दी से बच्चों एक चीज और याद रखिएगा ये पुली कट बताया इसको मेन डचों ने जो अपनी जगह बताई थी उसको बता दो बच्चों यहाँ पर सोने के पगोड़े पगोड़े का मतलब होता है कि पैसे मुद्राएं ठीक है उसको ढलवाते थे बनाते थे ठीक है सोने के पगोड़े जो थे वो भी बनाए जाते थे आई होप क्या आया होगा आज का पूरा टॉपिक एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव क्योंकि आपने पहले वाले वीडियो में बहुत प्यार दिया और मैं बहुत मेहनत भी कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पूरा कंटेंट फ्री में मिले पूरा कंटेंट फ्री में पढ़ा रही हूँ और सोचिए सब कुछ पढ़ा रही हूँ XYZ सब कुछ पढ़ा रही हूँ आप लोगों को कुछ भी थोड़ी ना हो आप लोग सर्च करिएगा आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा और बच्चों बहुत मन से पढ़िएगा बहुत मेहनत जरूर होता है के लिए पढ़ते रहिए खुश रहिए प्यार देते रहिए आपका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बाय बाय